यस, नेक्स्ट लेक्चर बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम में हम ने लास्ट क्लास में 4 टाइप के गुड्स डिस्कस किए थे, जिसमें पहला था ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा था सेमी ड्यूरेबल, तीसरा था नॉन ड्यूरेबल और चौथा था सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड वो गुड होता है जिसकी लाइफ लॉन्ग है, जो कि सालों साल चलेगा। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स है जिनकी लाइफ लिमिटेड है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जिनकी लाइफ क्या होती है बच्चों? लिमिटेड। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो कि एक बार खोले और खा गए। और सर्विसेज जो कि इंटेंजिबल होती है। इट इंक्लूड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एटसेट्रा। नाउ राइट डाउन a question. Classify the following into type of goods with reason. With reason. Classify the following into type of goods with reason. Classify the following into type of good with reason. First लिखना, refrigerator purchased by Mr. A. Refrigerator purchased by Mr. A. Refrigerator purchased by Mr. A. Second, ink pen purchased by a student. Ink pen purchased by a student. पहला आपको दिया रेफ्रिजरेटर परचेज बाय ए। सेकंड आपको दिया पेन परचेज बाय स्टूडेंट। थर्ड, bread purchased by B. Bread purchased by B and D. Bread purchased by B. And last, postal services या पोस्टल फैसिलिटी। सर्विसेज लिखूंगा तो आंसर पता पड़ जाएगा। पोस्टल फैसिलिटी अवेल्ड बाय सी फॉर हिज बाबू। पोस्टल सर्विसेज अवेल्ड बाय सी फॉर हिज बाबू। ए बाबू उसका भाई है। चलो 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन। आंसर लिखना है पहले टाइप ऑफ गुड, उसका मीनिंग, तो उसका रीजन हो जाएगा। बोलो, रेफ्रिजरेटर परचेज बाय ए कौन सा गुड्स है? क्या आदमी रोज फ्रिज खरीदता है? क्या फ्रिज एक बार चल के अगले दिन खत्म हो जाएगा? नहीं। तो फ्रिज कौन सा गुड्स है? जोर से बोलो, फ्रिज कौन सा गुड्स है? ड्यूरेबल। पेन परचेज बाय स्टूडेंट सेमी ड्यूरेबल। क्यों? क्योंकि पेन इफ रिफिलेबल, अगर रिफिलेबल है, इसके 2 आंसर होंगे। अगर दैट पेन इज यूज एंड थ्रो, जो कि आप 3 रुपए 5 रुपए का पेन लेते हो बॉल पेन, दैट इज यूज एंड थ्रो, दैट इज नॉन ड्यूरेबल। बट इफ दैट पेन इज रिफिलेबल देन इट इज सेमी ड्यूरेबल। सर हमको क्या लिखना है? दोनों लिखने। इफ पेन इज रिफिलेबल सेमी ड्यूरेबल, एंड इफ द पेन इज नॉट रिफिलेबल इट इज यूज एंड थ्रो, कौन सा होगा? नॉन ड्यूरेबल। हाँ तो कोई बात नहीं। तो इंक पेन की भी कई सारे देयर आर पेन्स दैट इज यूज एंड थ्रो। ठीक है। ब्रेड परचेज बाय बी, ब्रेड परचेज बाय बी कौन सा गुड है? नॉन ड्यूरेबल।
एंड पोस्टल फैसिलिटी अवेल्ड बाय सी सर्विसेज है। बोलो हाँ या ना? लिखो आंसर सब लोग, 5 मिनट है आपके पास। 3 मार्क्स, 3 से 4। अगर 3 पार्ट आए तो 3 मार्क का, 4 पार्ट आए तो 4 मार्क का। सर इसमें अपने को एक्सप्लेनेशन कंक्लूजन लिखना है? नहीं, डायरेक्ट 1A आंसर, 1B 1C ऐसे लिखना है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है। वो कब लिखना होता है? हमने पीछे जो क्वेश्चन किए उनमें लिखना होता है। बोलो हाँ या ना? 4 और 6 मार्क में लगभग लिखना होता है। यू हैव 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में सबकी कॉपी में सारे पार्ट्स अभी आंसर के चेक करूंगा। वैसे आंसर मैं बता चुका हूं, लैंग्वेज चेक करूंगा। स्टार्ट राइटिंग एवरीबॉडी, 5 मिनट्स यू हैव। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ गुड्स में ही सबसे पहला टाइप ऑफ गुड कल हमने पढ़ा था कंजम्पशन गुड्स। बोलो हाँ या ना? और कंजम्पशन गुड्स के ही 4 टाइप थे जिनके ऊपर हमने अभी क्वेश्चन किया है। ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ओके, अब ये तो वो गुड्स है जिनको कंज्यूमर या मैं या आप सब खा चुके हैं अपन या कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन कुछ गुड्स यूज करता है प्रोड्यूसर। कौन यूज करता है? प्रोड्यूसर। तो उन गुड्स के बारे में अब आपको जानकारी दी जा रही है। लेकिन उससे पहले एक सेकंड टाइप का गुड जो कि यूज प्रोड्यूसर ही करता है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल गुड्स। अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास याद करो जो आपने 11th में पढ़ी थी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और वहां पर आपको पढ़ाया गया था कैपिटल। पढ़ाया गया था वो ही कैपिटल यहां पर कैपिटल गुड्स है। क्या है बोलो? कैपिटल गुड्स। बिजनेस का मालिक या हमारा प्रोड्यूसर घर से जमीन लेकर के आया, उस पे ऑफिस बनाया या फैक्ट्री बनाई, फिर उस फैक्ट्री में उसने मशीन लगाई। क्या लगाई? मशीन। और पूरी फैक्ट्री में सिर्फ मशीन से ही काम थोड़ी होगा, मेरे को ऑफिस भी बनाना पड़ेगा, उसमें फर्नीचर लगाना पड़ेगा। और ऑफिस में बिना एसी के काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो ये सारे गुड्स है तो ड्यूरेबल। कौन से गुड्स हैं? ड्यूरेबल। बट दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड इन गुड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अकाउंट्स के हिसाब से हम इन पर सब पर चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज करते हैं बोलो? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या है? पैसेज ऑफ टाइम की वजह से आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू में जो फॉल होता है उसको हम अक्रूवल बेसिस के हिसाब से, मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उस फॉल को। दैट इज एलोकेशन ऑफ द लाइफ ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। सो आई नो अकाउंट्स आल्सो। ओके, सो ये सारे गुड्स जिस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। क्या चार्ज करते हो बोलो बेटा? डेप्रिसिएशन। इन गुड्स को हम लोग कहते हैं कैपिटल गुड्स। क्या कहते हैं बोलो? कैपिटल गुड्स। बोले हाँ या ना? तो ऐसे गुड्स जिन पर प्रोड्यूसर जिनको फिक्स्ड एसेट की तरह यूज करता है। किसकी तरह यूज करता है बोलो? फिक्स एसेट की तरह जिनको यूज करता है। और ये गुड्स इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो बताओ इनकी लाइफ लॉन्ग है या शॉर्ट है? लॉन्ग लाइफ है। इसलिए सारे कैपिटल गुड्स लिखना नहीं है, अभी टाइम दूंगा। सारे कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल। लेकिन हम उनको ड्यूरेबल इसने नहीं बोलते क्योंकि ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। कल हमने बात करी थी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। बोलो हाँ या ना? क्या एक प्रोड्यूसर जिसने मशीन ली है वो उसने इन्वेस्टमेंट करा है या उस मशीन को खाया है? इन्वेस्टमेंट किया है ना। मशीन कौन खाता है? आप लोग खाते होगे। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स
जो कि फाइनल कंज्यूमर खा पी रहा है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में डालेंगे, लेकिन वो गुड्स जो कि प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदे, किसके लिए खरीदे बोलो, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो गुड्स खरीदे हैं वो ऑलवेज क्या होंगे बोलो, कैपिटल गुड्स या इन्वेस्टमेंट गुड्स। जैसे कि प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, ट्रैक्टर्स, ये सारे, किसान को इमेजिन करो, उसके पास में टूल्स होते हैं उसके खेती बाड़ी करने के, ट्रैक्टर होता है, थ्रेशर होता है, बुल होता है, बुल बैल जो कि खेत में सिंचाई करता है, ये सारे गुड्स। बैल किसान के लिए कौन सा गुड है, कैपिटल गुड। कौन सा गुड है बोलो, कैपिटल गुड। वे मान लो ये सोनाक्षी ने घोड़े का अस्तबल खरीदा, क्या खरीदा, घोड़े, घोड़े, बहुत सारे घोड़े, और वहां पर घोड़े कौन सा गुड्स है, इन्वेस्टमेंट करा है इसने घोड़ों पे, तो वो घोड़े कौन सा गुड्स है, कैपिटल गुड्स। कौन सा गुड्स है बोलो, कैपिटल गुड्स। और इन पर हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या चार्ज होता है बोलो, डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन। इसलिए मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या कैपिटल गुड्स कंजम्पशन गुड्स का पार्ट होंगे, क्या कैपिटल गुड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होंगे जो हमने कल पढ़ा था, नहीं। इसलिए इन पर होने वाले खर्चे को अब हम दूसरा वेरिएबल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, किसके लिए होता है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होता है, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और प्रोड्यूसर गुड्स अगला टॉपिक है, लेकिन उससे पहले कैपिटल गुड्स समझ में आए कि नहीं है, कैपिटल गुड्स क्लियर हुए या नहीं, हाँ या ना, जवाब देना आता है, कैपिटल गुड्स समझ में आया या नहीं, हाँ या ना। वो गुड्स जो कि फिक्स्ड एसेट्स है, यहां पर ये प्रोजेक्टर, ये सिस्टम, ये कैमरा पिछले 5 साल से चल रहा है, ये प्रोजेक्टर पिछले 2 साल से चल रहा है, दिस ऑल इज इन्वेस्टमेंट गुड्स। इज इट क्लियर। तो ऐसे गुड्स जो कि प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होल्ड करके रखा है, किसके लिए होल्ड करके रखा है बोलो, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होल्ड करके रखा है, ऐसे गुड्स को हम कहते हैं कैपिटल गुड्स, और इस पर चार्ज होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन। तो सर फिर प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स के 2 पार्ट है। पहला तो कैपिटल गुड्स, मतलब सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर यूज करता है, और दूसरा इसमें आता है स्टॉक। क्या आता है, स्टॉक, मतलब जिसके लिए आप एंट्री करते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जितना आपने रॉ मटेरियल यूज करा है, सर टीवी बनाने के लिए हमको उसका पैनल चाहिए, अंदर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स चाहिए, राइट, उसके अंदर हमको उसके पार्ट्स चाहिए, बटन चाहिए, सो दैट ऑल आर स्टॉक। अब एक कार है तो कार के इंजन के जितने भी पार्ट्स हैं, लुब्रिकेंट ऑयल है, उसके दरवाजों के जो क्लिप्स हैं, वो सारा का सारा स्टॉक इन ट्रेड होता है। क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड। तो प्रोड्यूसर गुड्स के हमेशा 2 पार्ट होंगे, पहला तो कैपिटल गुड्स और दूसरा रॉ मटेरियल। क्या होगा, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल प्लस कैपिटल गुड्स दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेंगे, प्रोड्यूसर गुड्स। इसलिए यहां पर एक लाइन लिखी है, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स कैन नॉट बी कैपिटल गुड्स, लेकिन ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर। सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है, क्योंकि कैपिटल गुड में सिर्फ क्या आता है, फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स में और इसमें क्या जुड़ जाता है, स्टॉक इन ट्रेड। क्या जुड़ जाता है बोलो, स्टॉक इन ट्रेड। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम, उतारो कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, कॉपी लिखा हुआ है सबने, अभी कल तक तो नहीं लिखा था, लिखो फटाफट, कहां तक लिखा हुआ है आप लोगों ने सबने, यहां तक लिखा है, कहां तक लिखा है, सर्विसेज तक लिखा था, तो ये लिखना है ना, तो लिखो ना, वही तो कह रहा हूं, कॉपी। तो प्रोड्यूसर गुड्स जो है, कैपिटल गुड्स सबसे पहला, ये फिक्स एसेट है, और इन पर हम क्या चार्ज करते हैं बुक्स में बोलो, डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर प्रोड्यूसर गुड्स की बात करूं तो उसमें कैपिटल गुड्स तो आते ही है, साथ में और क्या आता है बोलो,
स्टॉक इन ट्रेड, जिसको आप अकाउंट्स में 3 नाम पढ़े थे, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। 11th में स्टॉक के 3 प्रकार पढ़े, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। ये सबको मिलाओगे तो आपका क्या बनेगा, प्रोड्यूसर गुड्स। तो सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है, लेकिन सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं। ये अकेले क्वेश्चन को बोर्ड में 3 नंबर का कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए पूछ सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि सारे कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में कैपिटल गुड्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन सारे कैपिटल प्रोड्यूसर तो है, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स में, प्रोड्यूसर गुड्स में 2 चीजें आती है, कैपिटल गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। एंड स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट कैपिटल गुड। क्या स्टॉक को कैपिटल बोलते हो क्या? स्टॉक करंट एसेट होती है और कैपिटल लायबिलिटी साइड में आती है। तो क्या स्टॉक और कैपिटल सेम होते हैं? नहीं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड, लेकिन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये बात ध्यान रखना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अरे हाँ या ना, समझ आ रहा है? बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम। पहले कितने टाइप के गुड्स थे? 4। कंजम्पशन गुड्स के 4 प्रकार बोलो, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। प्रोड्यूसर गुड्स के 2 टाइप बोलो, कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, लेकिन सारे कैपिटल प्रोड्यूसर तो है, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं। अगला कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आज पहला रास्ता नेशनल इनकम को निकालने का। मैंने आपको बोला था कल के बेसिक लेक्चर में कि अभी जो कॉपी का साइज है आधा भर जाएगा अगर रोज ढंग से पढ़ोगे तो ध्यान रखना, पहला रास्ता पूरे नेशनल इनकम, जैसे कि अकाउंटिंग हमेशा 3 रूल पर टिकी है, बोलो हाँ या ना। वो 3 रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। पूरा नेशनल इनकम मित्रों 3 रास्तों पर टिका है। कितने रास्तों पर टिका है? 3 रूट्स ऑफ नेशनल इनकम में से फर्स्ट रूट आज पढ़ा रहा हूं। कमर सीधी रख के बैठेंगे और ध्यान सामने रखेंगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या पढ़ा रहे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये पहला रास्ता नेशनल इनकम को निकालने का। अगर ये 3 रास्तों में गड़बड़ की, दुनिया में कोई नेशनल इनकम बढ़ा नहीं पाएगा तुम। पहला रास्ता इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमारे प्रोड्यूसर ने जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करा है, मेड बाय प्रोड्यूसर इन अ ईयर। फिक्स्ड एसेट तो सर क्या सर कैपिटल गुड्स का इन्वेस्टमेंट है? हाँ। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है प्रोड्यूसर ने सब कुछ मिला करके, प्रोड्यूसर की जिसको कहते हैं एसेट्स की टोटल। और कौन सी एसेट्स की टोटल? फिक्स्ड एसेट्स की टोटल। किसकी टोटल बोलो? फिक्स्ड एसेट्स की टोटल, जिसको आपने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा होगा ग्रॉस बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं तो आता है नेट बुक वैल्यू। पढ़ा है? डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ा? ग्रॉस में से नेट डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नेट फिगर बैलेंस शीट में नहीं जाता है, तो मना कैसे कर रहे हो? वापस लेन में बैठा दे दो। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रॉस बुक वैल्यू है, जिसको कहते हैं बिफोर डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? बिफोर डेप्रिसिएशन। तो अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में निकालना हो तो सारी की सारी फिक्स्ड एसेट्स को आप क्या करोगे? ऐड। डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस नहीं करोगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? ग्रॉस। क्या निकाल रहे हैं? ग्रॉस। और ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज होता है। बोलो फिक्स्ड एसेट पर चार्ज क्या होता है बच्चों? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपकी फिक्स्ड एसेट्स ओवर द पीरियड क्या हो रही है? कंज्यूम। आज के बाद डेप्रिसिएशन का एक और नाम ध्यान रखना, आपकी फिक्स्ड एसेट्स ओवर द पीरियड क्या हो रही है? कंज्यूम। इसीलिए डेप्रिसिएशन को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल।
क्यों? क्योंकि आपकी फिक्स्ड एसेट्स धीरे धीरे क्या हो रही हैं? कंज्यूम हो रही हैं। इसलिए डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम न्यूमेरिकल में बहुत काम की चीज, पूरा न्यूमेरिकल पढ़ता है बच्चा और कहता है डेप्रिसिएशन दिया ही नहीं, और डेप्रिसिएशन दिया होता है, नाम क्या लिखा होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल ओवर द पीरियड क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है। उसी को तो आप एंट्री करते हो P&L अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में बताओ डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड इसलिए चार्ज होता है क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? कंज्यूम। इसलिए डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या बोला है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के लिए आपने जो अकाउंट्स में नेट बुक वैल्यू निकालते थे, जो कि बैलेंस शीट में शो करते थे फिक्स्ड एसेट अकाउंट में, उसको बोला गया नेट इन्वेस्टमेंट। क्या बोला गया? नेट इन्वेस्टमेंट। उसमें डेप्रिसिएशन को अगर प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मतलब कि नेशनल इनकम पर जाने का पहला रास्ता आज हमको समझ आया। अगर हमको ग्रॉस से नेट पर आना है, सब लोग ध्यान देंगे और सुनेंगे, अगर ग्रॉस दिया है क्वेश्चन में और नेट पर आना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? माइनस। ग्रॉस दिया और नेट पर आना है तो। और अगर नेट दिया है, नेट इन्वेस्टमेंट अगर दिया है और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? प्लस। और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो नेशनल इनकम निकालने का पहला रूल, अगर ग्रॉस से नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करना है? ग्रॉस से नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करना है? माइनस। और नेट से ग्रॉस पर आना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करना है? प्लस। क्योंकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है या एक्सक्लूड होता है? इंक्लूड होता है। तो पहला रास्ता, 3 बार सब लोग बोलेंगे, बोलो ग्रॉस से नेट पर जाएंगे डेप्रिसिएशन क्या होगा? ग्रॉस से नेट पर जाएंगे डेप्रिसिएशन क्या होगा? ग्रॉस से नेट पर जाएंगे डेप्रिसिएशन क्या होगा? और नेट से ग्रॉस पर आएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? नेट से ग्रॉस पर आएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? नेट से ग्रॉस पर आएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? ये फर्स्ट बेसिक रूट है नेशनल इनकम तक पहुंचने का। बताओ, ग्रॉस से नेट पर आएंगे डेप्रिसिएशन क्या होगा? माइनस। और नेट से ग्रॉस पर आएंगे डेप्रिसिएशन क्या होगा? प्लस। आई बात समझ? ओवरऑल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? तो प्रोड्यूसर जो ओवर द पीरियड अपने बिजनेस में पूरा पैसा लगा करके रखा है इन फिक्स्ड एसेट्स, इन फिक्स्ड एसेट्स, उसको हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कॉपी, यहां तक कॉपी करो, कॉपी एवरीबॉडी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और सबसे पहला रूट नेशनल इनकम तक पहुंचने का, बोलो क्या सीखे? नेट से ग्रॉस पर आओगे, नेट से ग्रॉस पर आओगे डेप्रिसिएशन क्या होगा? अरे बोलना है, आपस में नहीं बोलना है। नेट से ग्रॉस पर आओगे डेप्रिसिएशन क्या होगा? और ग्रॉस से नेट पर जाओगे डेप्रिसिएशन क्या होगा? ग्रॉस से नेट पर जाओगे डेप्रिसिएशन क्या होगा? और नेट से ग्रॉस पर आओगे डेप्रिसिएशन क्या होगा? लॉजिक क्या है? क्या? कुछ नहीं। ऐसे घटिया कमेंट दिए ना, मैं दूसरा टीचर लेऊंगा, पढ़ लेना उससे। ग्रॉस से नेट पर आएंगे डेप्रिसिएशन क्या होगा? ग्रॉस से नेट पर आएंगे डेप्रिसिएशन क्या होगा? ग्रॉस से नेट पर कह रहा हूं मैं, नेट निकालना है, डेप्रिसिएशन क्या होगा? तो फिर प्लस क्यों बोल रहे हो? ग्रॉस से नेट पर आएंगे डेप्रिसिएशन क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन क्या होता है? इंक्लूड। और नेट में डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सक्लूड। यहां तक पढ़ाई करके रखना, नहीं पढ़ा तो अब क्लास का लेवल रोज बढ़ेगा, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना?